राजगोपालन सर, हादसे के बाद दुख व्यक्त करना और उसके बाद मुआवजे का ऐलान करना और फिर एक बार फिर से हादसा होना और फिर यही सारी चीजें लूप में चलती जाएंगी। इनसे निकलने की हमें जरूरत है और ये कैसे संभव होगा सर? इसमें जो मुझे लगता है, आपने तो विपक्ष को आईना दिखा दिया है। कवच के वास्ते ही ये सारा दुर्घटना कम हुआ है। आपने 1/3 कम हुआ है। आपको जो टीम जिसने आपको टेबलेशन किया है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन अभी टीएमसी प्रवक्ता ने गुस्सा से बोल रहे थे निकम्मी सरकार। मैंने ये बोलूंगा चाहता हूँ, निकम्मी विपक्ष का बिल्कुल मुझे लगता है राहुल गांधी का ममता बनर्जी के टाइम पर कितना आस्था हुआ है। मेरा पास लिस्ट है, जैसे आपने लिस्ट दिखाया मैंने भी लिस्ट बनाया है। सो देयरफॉर उस लिस्ट में राहुल गांधी के टाइम पर भी, ममता बनर्जी के टाइम पर भी कम से कम 1800 विपक्ष को दिखाना चाहता हूँ, 1800 एक्सीडेंट हुआ है। तो उनको परीक्षा में नहीं लेते हैं, लेकिन अनशंट बोलते जा रहे हैं। राहुल गांधी हो, टीएमसी प्रवक्ता हो, कांग्रेस प्रवक्ता हो, कोई इच्छा नहीं उसको, क्योंकि खेल खेलना चाहते हैं जो लाश को ऊपर। ये गलत बात है। रिहेबिलिटेशन होने दो, पार्लियामेंट आने वाले हैं, पार्लियामेंट में ये सारा बात उठा दीजिए, उसका करार जवाब मिल जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। ये विपक्ष है ना जी, ये खून पी चुका है। आप देखते जाइएगा इसको बारे में आने वाले दिन में जानबूझ करके पार्लियामेंट को रुकवाएगा। ये निकम्मा विपक्ष है ना जी, उसको आने वाले दिन में जनता ने क्योंकि आपने ये जो विपक्ष से सवाल पूछा है उसके लिए मैं मीता जी आप ही का रुख करती हूँ, फिर मानव मैं आपका भी रुख करूंगी। मीता जी, यहाँ कुल मिलाकर कहा जा रहा है, अच्छी बात है कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ऑपोजिशन में हैं और आप सरकार को लगातार अकाउंटेबल हेल्ड करें जहां पर उनकी गलती है आपकी नजर में। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हमने दिखाए हैं 2004 से 14 के बीच और 14 से अब तक की जो बात कर रहे हैं, उसमें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पहले रेल हादसे ज्यादा हुआ करते थे, उसमें अब कमी आई है। तो इसको आप लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, इसमें इग्नोर करने वाली कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ हाफ स्टोरी आप नरेट कर रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना एडवांस्ड होगा तो उतना ही हमें और भी डिफरेंट प्रोसेस मिलेगा जिससे हम लोग ऐसे हादसे को बंद कर सकते हैं। और सिर्फ आप आंकड़े सिर्फ एनडीए और यूपीए के क्यों दिखा रहे हो? आप 2001 का अगर आप डेटा लोगे और उससे अगर आप यूपीए का भी आप कंपैरिजन करोगे कि 2001 के पहले कितने सारे एक्सीडेंट्स होते थे और यूपीए 1 और यूपीए 2 में कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए तो आप मेरा ही पॉइंट प्रूव कर रही है ना। मैं वही कह रही हूँ मीता जी आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बोल रही है तो मुझे सवाल पूछना होगा। आप मेरा ही पॉइंट प्रूव कर रही है ना यहाँ पर कि आप कह रही है पहले ज्यादा होते थे, उसके बाद आपके अगले कार्यकाल में कम हुए। यूपीए 1 और यूपीए 2 के अंदर और भी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हुए हैं और उसके खिलाफ जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस होंगे ओवर द इयर्स एक्सीडेंट्स विल गो डाउन, दैट इज अ गिवन। पर उसका मतलब ये नहीं कि जब एक कोरोमंडल एक्सप्रेस में करीबन 300 लोगों का मौत हो जाए या आज अगर कांचनजंगा एक्सप्रेस में न्यू जलपाईगुड़ी में एक एक्सीडेंट हो जाए तो विपक्ष चुप रहे। और विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है, कॉम्पेंसेशन का दावा कर रहा है और बोल रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर लीजिए, उसके बाद आप प्लीज सिक्योरिटी प्रोसेस को रिव्यू कीजिए, आप प्लीज जांच कीजिए, आप प्लीज अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, वो विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर आज हम लोग कोई सवाल ना उठाए, कोई सवाल ना करे गवर्नमेंट से, तब राजनीति होता था। तो हम लोग काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, आपका काम है सवाल उठाना, आप सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी किया जा रहा है कि मिलजुल कर क्या आप लोग इसको लेकर कोई सजेशंस हो तो नहीं दे सकते हैं कि किस तरीके से इन हादसों पर ब्रेक लगाई जाए, या विपक्ष में बैठकर केवल सवाल ही पूछेंगे? रेल हादसे को लेकर बता दूं आपको, आज रेलवे बोर्ड की जो चेयरमैन है जया वर्मा सिन्हा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हादसे की वजह भी बताई, जरा देखिए। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। तो
तो आपने जया वर्मा को सुना। अब आपको बताते हैं कि हादसे की तात्कालिक वजह क्या निकलकर सामने आ रही है। तो जो जानकारी हमारे सामने है आपके साथ साझा किए देते हैं। देखिए, रानी पत्रा चत्तरहाट के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल खराब था, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुबह 5:50 से सिग्नल खराब होने की जानकारी थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस सुबह 8:27 पर रंगापानी से रवाना हुई। जानकारी के मुताबिक स्वचालित सिग्नल प्रणाली खराब होने के कारण ट्रेन रुक गई। इसके बाद रानी पत्रा स्टेशन मास्टर ने एक्सप्रेस ट्रेन को TA 912 दिया। ट्रेन जाने के 5 मिनट पहले मालगाड़ी 8:42 पर रंगापानी से रवाना हुई। कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से मालगाड़ी टकरा गई। टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक गार्ड का डिब्बा, जानकारी के मुताबिक 2 पार्सल डिब्बे, एक सामान्य डिब्बे डिरेल हुए। अब आपको एक और जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। एक और ट्रेन हादसा जांच से क्या सच सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कई तरह के सवाल इस हादसे के बाद उठ खड़े हुए हैं। बड़ा सवाल, क्या मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा? ये जांच का विषय है और इस पर जांच होगी भी और सच सामने आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई भी होगी। क्या मालगाड़ी को TA 912 मिला था? यह भी एक बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है। क्या हर सिग्नल पर 1 मिनट रोकी गई थी ट्रेन? और इसके अलावा TA 912 नहीं होने पर ड्राइवर ने क्या ट्रेन रोकी? ये भी एक सवाल है। क्या ड्राइवर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ा? ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है ट्रेन हादसे को लेकर। लेकिन अगर कवच एक्टिव होता तो हादसा नहीं होता, यह भी कहा जा रहा है और इसी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, किसी ट्रेन ड्राइवर के सिग्नल तोड़ने पर कवच एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे में इसे एक बढ़िया सिस्टम माना जाता है। कवच सक्रिय होने पर ट्रेन के चालक को अलर्ट करता है। ट्रेन के ब्रेक्स पर खुद अपना नियंत्रण कर लेता है कवच। इसके अलावा एक ट्रैक पर 2 ट्रेन के संकेत मिलने पर पहली ट्रेन को रोक देता है ये कवच सिस्टम। इसीलिए इसका यहाँ होना और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रमोद जी, आपने सुना, विपक्ष का लगातार कहना है कि जिसे आप लोग सियासत कह रहे हैं वो तो हमारा काम है ना, हम पूछेंगे, जवाबदेही आखिरकार फिर कैसे तय होगी? ये जो लगातार हो रहे हादसे, उन पर ब्रेक कब लगेगी, कैसे लगेगी? देखिए, इसके पहले जो हमारी बहन कह रही थी, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कही। तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो NDRF और SDRF की टीम ऑलरेडी कर रही है। कवच की बात कही तो मैंने पहले भी कहा कि जो हर साल 7 से 8 हजार किलोमीटर जो रास्ता है उस पे कवच लगाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इनके समय में जो रेलवे का बजट था 2013 में 13-14 में इनके समय जो रेलवे का बजट था वो मात्र 60,000 करोड़ था और 2024-25 में वो 2.55 लाख करोड़ रेलवे का हमारा बजट है। इनके समय में जो एनुअल ट्रैक पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो था वो मात्र 600 किलोमीटर था और आज वो बढ़कर करीब 6,000 किलोमीटर हो गया। तो आपने कोई काम किया नहीं। अगर कंपैरेटिवली भी अगर डाटा के हिसाब से भी आप देखें, हालांकि मैं ये तो इस तरह की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन जब उन्होंने कहा है तो हादसे कितने हुए, कितनी मौतें हुई, ये सारा डाटा भी है। क्या उनके समय भी तो हादसे हुए, उनके समय में मौतें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल है, लेकिन आप कंपैरेटिवली आपके समय में ज्यादा हुई। नहीं, आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आपके समय पर तो पहले के मुकाबले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है ना, फिर ये हादसे क्यों पेश आ रहे हैं? कवच की आपने बात की, इतना बढ़ चढ़ कर उसे प्रमोट किया गया, फिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है स्वामी जी। नहीं, बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आप रेलवे का बजट भी देखिए, हमारा रेलवे का बजट 2013-14 के मुकाबले में 4 गुना से भी ज्यादा रेलवे बजट हमने बढ़ाया है। काम सारी चीजें, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है। इनके समय में तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरी तरह नहीं हुआ। तो जब और दुर्घटना इनके समय में हुई, लेकिन दुर्घटनाओं पे राजनीति नहीं कर करके आइए हम सब किस तरह से पीड़ित परिवारों की मदद करें, उसके ऊपर में हमें विचार करना चाहिए। ममता दीदी गई तो अपने जो उनका जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसको वहां लोगों की मदद के लिए उनको लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जाकर के सीधे रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांग दिया। क्या रेलवे मंत्री के इस्तीफे देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा?